जब तक आप कृतज्ञ नहीं होते हैं तब तक आप अधिक सफलता हासिल नहीं कर सकते। ऐसा करके आप अपने जीवन में प्रवाहित होने वाले जादू को रोक देते हैं। जब आप कृतज्ञ नहीं होते हैं तो बेहतर स्वास्थ्य, बेहतर संबंधों, अधिक खुशी, अधिक धन और अपनी नौकरी, करियर या कारोबार की उन्नति के प्रवाह को आप स्वयं ही रोक देते हैं। दरअसल पाने के लिए आपको देना होता है, यही नियम है। कृतज्ञता का अर्थ धन्यवाद देना है और इसके बिना आप जादू की डोर को ही काट देते हैं तथा हर उस चीज़ को पाने से वंचित रह जाते हैं जिसे आप जीवन में पाना चाहते हैं। निश्चित रूप से जीवन में आप कई बार कृतज्ञ रहे होंगे, लेकिन अपनी वर्तमान परिस्थितियों में आमूल चूक परिवर्तन तथा जादू को देखने के लिए आपको कृतज्ञता का अभ्यास करना होगा और इसे अपनी नई जीवन शैली में शामिल करना होगा। 7वां दिन, नकारात्मकता से बाहर निकलने का जादुई तरीका। कृतज्ञ व्यक्ति सभी परिस्थितियों में कृतज्ञ होता है, चाहे संबंधों की उलझन हो, आर्थिक दबाव हो, स्वास्थ्य की गड़बड़ी हो या नौकरी की समस्या हो। लंबे समय तक कृतज्ञता की कमी के कारण नकारात्मक परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं। यदि हम अपने जीवन की हर चीज़ के लिए कृतज्ञ नहीं हैं तो समझ लीजिए कि अनजाने में ही सही हम उन चीज़ों को नज़रअंदाज कर रहे हैं। चीज़ों को नज़रअंदाज करना नकारात्मकता का एक प्रमुख कारण है, क्योंकि जब हम चीज़ों को नज़रअंदाज करते हैं तो हम बदले में धन्यवाद नहीं दे रहे होते हैं और इसके फलस्वरूप आपके अपने जीवन में जादू को सक्रिय होने से आप स्वयं रोक देते हैं। जिस तरह दूसरों को धन्यवाद देने से हमारे जीवन में हमेशा जादू बढ़ता रहता है, उसी तरह चीज़ों को नज़रअंदाज करने से हमारे जीवन में जादू कम हो जाता है। जब आपका स्वास्थ्य अच्छा होता है तब क्या आप उसके लिए कृतज्ञ होते हैं या फिर आप उस पर केवल तभी गौर करते हैं जब शारीरिक बीमार हो जाते हैं या उसमें कहीं चोट लग जाती है? क्या आप हर दिन अपनी नौकरी के लिए कृतज्ञ होते हैं या फिर उसे सिर्फ तभी महत्व देते हैं जब आप सुनते हैं कि छटनी होने वाली है? क्या आप हर महीने मिलने वाले वेतन या तनख्वाह के लिए हर बार कृतज्ञ होते हैं या फिर उसे नज़रअंदाज कर देते हैं? जब हर संबंध सुचारू रूप से चलता है तब क्या आप परिजनों के लिए कृतज्ञ होते हैं या फिर आप उनके बारे में दूसरों से तभी बातचीत करते हैं जब संबंधों में समस्या आ जाती है? जब आपकी कार अच्छी तरह से चल रही होती है तब क्या आप उसके लिए कृतज्ञ होते हैं या फिर आप उसके बारे में केवल तभी सोचते हैं जब वह खराब हो जाती है? क्या आप हर दिन जीवित रहने के लिए कृतज्ञ होते हैं या फिर आप अपने जीवन को नज़रअंदाज कर देते हैं? चीज़ों को मामूली समझने का परिणाम होता है शिकायत, नकारात्मक विचार या शब्द। इसलिए जब आप शिकायत करते हैं तो आकर्षण का नियम आपके जीवन में और हर अधिक चीज़ ले जाता है जिनके बारे में आप शिकायत कर रहे होते हैं। यदि आप मौसम, ट्रैफिक, अपने बॉस, जीवन साथी, परिवार, मित्र, अजनबी, कतार में लगे ने के कारण इंतज़ार करने, बिलों की, अर्थव्यवस्था की, किसी भी चीज़ की कीमत या किसी कंपनी की सेवा के बारे में शिकायत कर रहे होते हैं तो इसका अर्थ सीधा सीधा यही होता है कि आप कृतज्ञ नहीं हो रहे होते हैं तथा हर शिकायत के साथ अपने जीवन के और अपने सपनों को अपने जीवन से दूर धकेल रहे होते हैं। अब आप समझ चुके हैं कि शिकायत करने, नकारात्मक विचार सोचने या नकारात्मक शब्द बोलने और चीज़ों को नज़रअंदाज करने से आपके जीवन में अच्छी चीज़ों का प्रवाह रुक जाता है। अब आप समझ चुके हैं कि जब कोई चीज़ बहुत गलत होती है तो उसका अर्थ है कि आप अनजाने में ही पर्याप्त कृतज्ञ नहीं हुए हैं। जब आप कृतज्ञ होते हैं तो नकारात्मकता होना असंभव होता है। जब आप कृतज्ञ होते हैं तो आलोचना करना या दोष मढ़ना असंभव हो जाता है। जब आप कृतज्ञ होते हैं तो दुखी महसूस करना या कोई भी नकारात्मक भावना रखना भी असंभव हो जाता है। और सबसे अच्छी खबर यह है कि यदि इस वक्त आपके जीवन में कोई नकारात्मक स्थिति है तो कृतज्ञता के जरिए उसका कायाकल्प करने में लंबा समय नहीं लगेगा। नकारात्मक परिस्थिति धुएं के साथ गायब हो जाती हैं, जादू की तरह।
पहली चीज़, आपको नकारात्मक परिस्थिति में भी कृतज्ञ होने की चीज़ें तलाशनी होंगी, चाहे इसमें आपको कितनी ही मुश्किल क्यों ना आए। परिस्थितियाँ चाहे कितनी भी खराब हों, आप हमेशा कृतज्ञ होने के लिए कोई ना कोई चीज़ खोज सकते हैं, खासतौर पर तब जब आप यह बात जानते हो कि आपकी कृतज्ञता हर नकारात्मक परिस्थिति को जादू से बदल देगी। वॉल्ट डिज्नी जीवन के सच्चे जादू के बारे में जानते थे और उन्होंने अपनी फिल्म पोलियाना में हमें दिखाया कि यह कैसे किया जा सकता है। डिज्नी की 1960 की फिल्म पोलियाना में द ग्रेट गेम था, जिसमें बचपन में मुझ पर गहरा असर डाला था। मैंने बचपन और किशोरावस्था में इस फिल्म का द ग्रेट गेम बहुत खेला। इस खेल में आप खुश रहने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को लगातार तलाश करते रहते हैं, खासतौर पर नकारात्मक स्थिति में भी। नकारात्मक स्थिति में भी खुश होना या कृतज्ञ होने वाली चीज़ों को खोजना एक समाधान प्रकट हो ही जाता है। वॉल्ट डिज्नी ने पोलियाना में कृतज्ञता की जादुई शक्ति दर्शाई थी और हज़ारों साल पहले गौतम बुद्ध ने भी इसी जादुई शक्ति के इस्तेमाल का तरीका बताया था, जब उन्होंने कहा था, आइए उठें और कृतज्ञ हों, क्योंकि आज यदि हमने बहुत नहीं सीखा तो भी कम से कम कुछ तो सीखा, और यदि हमने कुछ भी नहीं सीखा तो भी कम से कम बीमार तो नहीं पड़े, और अगर हम बीमार भी पड़ गए तो भी कम से कम हम मरे तो नहीं। इसलिए आइए हम सब कृतज्ञ हों। गौतम बुद्ध ने ऐसा कहा है। बुद्ध के शब्दों को अपनी प्रेरणा बना लें और आज ही अपने जीवन की किसी ऐसी समस्या या नकारात्मक परिस्थिति को लें जिसे सुलझाना आपके लिए सबसे अधिक आवश्यक है। इसके लिए कृतज्ञ होने के लिए 10 चीज़ों की तलाश करें। मैं जानती हूँ कि इस अभ्यास को शुरू करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन गौतम बुद्ध ने आपको यह करने का तरीका दिखा दिया है। अपने कंप्यूटर पर या अपने कृतज्ञता जर्नल में 10 चीज़ों की सूची लिख लें। उदाहरण के तौर पे आपकी समस्या यह हो सकती है कि आप बेरोजगार हैं और अपनी सर्वश्रेष्ठ कोशिशों के बावजूद आपको अब तक नौकरी नहीं मिल पाई है। इस परिस्थिति में जादू को लटने के लिए आपको इस पर कृतज्ञता के अभ्यास को केंद्रित करना होगा। अब आप कह सकते हैं। इसके लिए कुछ उदाहरण यहाँ पर दिए गए हैं। मैं बहुत कृतज्ञ हूँ कि इस दौरान मेरे पास अपने परिवार के साथ अधिक समय बिताने का समय मिला। दूसरा, मैं कृतज्ञ हूँ कि खाली समय होने के कारण अब मेरा जीवन बेहतर व्यवस्थित हो गया है। तीसरा, मैं कृतज्ञ हूँ कि मेरे जीवन में अत्यधिक समय नौकरी रही और मैं अनुभवी हुआ हूँ। चौथा, मैं सचमुच कृतज्ञ हूँ कि यह पहली बार है जब मैं बेरोजगार रहा हूँ। पांचवा, मैं कृतज्ञ हूँ कि रोजगार के नए विकल्प उत्पन्न हो रहे हैं और मैं हर दिन नई नौकरी को अपने सामने ला रहा हूँ। छठवा, मैं उन सारी चीज़ों के लिए कृतज्ञ हूँ जो मैंने नौकरी के लिए आवेदन और साक्षात्कार देते समय सीखी हैं। सातवां, मैं कृतज्ञ हूँ कि मेरा स्वास्थ्य अच्छा है और मैं काम कर सकता हूँ। आठवां, मैं अपने जीवन के प्रोत्साहन और समर्थन के लिए कृतज्ञ हूँ। नौवां, मैं उस आराम के लिए कृतज्ञ हूँ जो मुझे मिला क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत थी। 10वां, मैं कृतज्ञ हूँ कि नौकरी खोने की वजह से मुझे यह एहसास हो गया कि यह मेरे लिए कितने अधिक मायने रखती है। मुझे अब तक ऐसा एहसास कभी नहीं हुआ था। बेरोजगार व्यक्ति की कृतज्ञता के फलस्वरूप यह भिन्न परिस्थितियों को आकर्षित करेगा और उसकी वर्तमान स्थिति निश्चित रूप से जादुई तरीके से बदल जाएगी। दरअसल कृतज्ञता किसी भी नकारात्मक स्थिति से अधिक शक्तिशाली होती है और यह अनगिनत तरीकों से नकारात्मक स्थिति को बदल सकती है। आपको तो बस कृतज्ञता का अभ्यास करना है और जादू होते देखना है। आइए एक और उदाहरण लेते हैं। एक बेटे की अपने पिता से खटपट चल रही है। बेटा महसूस करता है कि वह चाहे जो भी कर ले पिताजी कभी संतुष्ट नहीं होंगे। नंबर 1, मैं कृतज्ञ हूँ कि मेरे जीवन में अत्यधिक संबंध सचमुच अच्छे हैं। 2, मैं अपने पिता के प्रति कृतज्ञ हूँ कि वे मेरे शिक्षा की खातिर इतनी कड़ी मेहनत करते हैं जो उन्हें नहीं मिल पाई। नंबर 3, मैं कृतज्ञ हूँ कि पिता ने मेरे बचपन में हमारे परिवार को सहारा दिया क्योंकि मुझे ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि हमारे परिवार का खर्चा चलाने के लिए कितनी कड़ी मेहनत और धन की ज़रूरत होती है।
4. मैं कृतज्ञ हूँ कि पिताजी मुझे बचपन में हर शनिवार को बास्केटबॉल खेलने ले जाया करते थे। 5वां, मैं कृतज्ञ हूँ कि पिताजी आजकल मुझ पर इतने सख्त नहीं हैं कि जितने पहले हुआ करते थे। 6वां, मैं कृतज्ञ हूँ कि पिताजी मेरी जितनी ज़्यादा परवाह करते हैं, क्योंकि यदि उन्होंने परवाह नहीं की होती तो मुझ पर इतनी सख्ती नहीं होती। 7वां, मैं कृतज्ञ हूँ कि पिताजी के साथ मेरे संबंध की बदौलत ही मैंने यह सीखा कि अपने बच्चों के प्रति करुणा रखना चाहिए और उन्हें ज़्यादा अच्छी तरह से समझना चाहिए। 8वां, मैं पिताजी के प्रति कृतज्ञ हूँ जो उन्होंने मुझे दिखाया कि प्रसन्नचित्त और आत्मविश्वासी बच्चे पालने में प्रोत्साहन कितना महत्वपूर्ण होता है। 9वां, मैं सचमुच कृतज्ञ हूँ जब मैं अपने पिता के साथ हंसता हूँ। कुछ लोग तो ऐसे कभी नहीं कर पाते क्योंकि उनके पास पिता होते ही नहीं हैं, और जो लोग अपने पिता को खो चुके हैं उन्हें दोबारा कभी अपने पिता के साथ हंसने का मौका नहीं मिल पाएगा। 10वां, मैं सचमुच कृतज्ञ हूँ कि मेरे पास पिता है, क्योंकि कठिन समय के बीच अच्छे समय भी वे साथ रहे और पिताजी के साथ आगे भी और अच्छे मेरे समय कटते रहेंगे। पिता के लिए बेटा जब कृतज्ञता की भावना पूरी शिद्दत से महसूस करेगा तो उसके फलस्वरूप उसका संबंध बेहतर से बेहतर होता जाएगा। बेटा अपने पिता के बारे में सोचने और महसूस करने का तरीका बदल लेगा, जिससे वह चीज़ भी बदल जाएगी जो वह अपने पिता से आकर्षित करता था। भले ही बेटे के मन में कृतज्ञता हो, लेकिन क्वांटम और ऊर्जा के स्तर पर बेटे की कृतज्ञता पिता के साथ उसके संबंध पर जादू असर डालेगी। यदि वह अपनी कृतज्ञता को कायम रखता है तो आकर्षण के नियम के बदौलत बेटे को अपने पिता के साथ कहीं बेहतर परिस्थिति प्राप्त होंगी और उनके संबंध तत्काल बेहतर होने लगेंगे। याद रखें, आप कैसा महसूस करते हैं उससे आप यह पता लगा लेंगे कि आपकी कृतज्ञता कैसे काम कर रही है, कर भी रही है या नहीं कर रही है। कृतज्ञता का अभ्यास करने के बाद आपको स्थिति को लेकर बहुत बेहतर महसूस होना चाहिए। कृतज्ञता की जादुई शक्ति के सक्रिय होने का पहला प्रमाण है कि आपकी भावनाएं ऊपर उठती जाती हैं, जबकि भी आप परिस्थितियों को लेकर बेहतर महसूस करें तो जान ले कि परिस्थिति बेहतर होने वाली है और समाधान प्रकट होने ही वाला है। आप जिस भी नकारात्मक स्थिति को सुलझाना चाहते हैं उसका तरीका एक ही है, उस पर केंद्रित कृतज्ञता का अभ्यास शुरू कर दें। तब तक करते रहें जब तक कि आपके अंदर से बेहतर महसूस नहीं होने लगेगा। फिर आपको बाहरी जगत में भी जादू देखने को मिलने लगेगा। आप जिन 10 चीज़ों के लिए कृतज्ञ हैं उनकी सूची इस तरह से बना लें। मैं रिक्त स्थान के लिए बहुत कृतज्ञ हूँ, या मैं रिक्त स्थान के लिए सचमुच कृतज्ञ हूँ। आप इसमें कुछ भी भर सकते हैं और खाली स्थान में आप भर लें कि आप किस चीज़ के लिए कृतज्ञ हैं। यदि आपको अधिक आसान लगता है तो आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करने के लिए वॉल्ट डिज्नी का तरीका भी आजमा सकते हैं। मैं बहुत खुश हूँ, इसमें रिक्त स्थान दिया हुआ है, आप भर सकते हैं और मैं इस वाक्य को पूरा करते हुए लिखे कि आप किस बारे में खुश हैं। एक बार जब आप इन 10 चीज़ों की सूची बना लेते हैं जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं, तो नकारात्मकता को बाहर रखने के जादुई तरीके का अभ्यास यह पूरा हो जाता है। इस प्रकार आदर्श समाधान लिखने के लिए धन्यवाद 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 कहें और सिर्फ आज के लिए देखें कि आप क्या कोई नकारात्मक बात बिना कहे एक दिन रह सकते हैं। यह एक चुनौती हो सकती है, लेकिन यह देखें कि आप पूरे जीवन में कितने बार नकारात्मक हुए हैं। इसमें ऐसा करें आप कि एक दिन ऐसा कर सकते हैं, जिसका एक महत्वपूर्ण कारण है क्योंकि हम में से बेहतर लोगों को पता ही नहीं होता कि हम कितनी नकारात्मकता प्रतिदिन बोलते रहते हैं। लेकिन एक दिन अपने शब्दों पर गौर करने के बाद आपको ऐसा अंदाज़ा हो जाएगा। याद रखें, नकारात्मकता और शिकायतों से ऐसी भी अधिक चीज़ें आती हैं और यदि नकारात्मक शब्द बोलते वक्त आप उनके बारे में जागरूक रहेंगे तो आप ठहरकर फैसला कर सकते हैं कि क्या सचमुच उसी तरह परिणाम चाहते हैं आप जिस तरह से आप कहना चाहते हैं या कहने जा रहे हैं। यदि आप खुद को कोई नकारात्मक बात सोचने या कहते हुए पाएं तो यहाँ दी जा रही जादुई लाइफलाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तत्काल रुक जाएं और कहें,
लेकिन मुझे कहना है कि मैं खालिस्तान के प्रति सचमुच कृतज्ञ हूँ। खालिस्तान में कोई भी चीज़ भर लें जिसके लिए आप कृतज्ञ हैं। इस जादुई लाइफलाइन को अपने साथ रखें और ज़रूरत महसूस होने पर इसका इस्तेमाल करें। और यदि भविष्य में कोई छोटी समस्या या स्थिति प्रकट होती है तो अंगारों के प्रबल ज्वाला में तब्दील होने से पहले ही उन्हें कृतज्ञता से बुझाने की याद दिलाते रहें। इस तरह से आप अपने जीवन में जादू को और प्रज्वलित करेंगे। जादुई अभ्यास क्रमांक 7, नकारात्मकता से बाहर निकलने का जादुई तरीका। नंबर 1, अपनी नियमतें गिनें। 10 नियमतों यानी आशीर्वादों की सूची बनाएं। लिखें कि आप कृतज्ञ क्यों हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियमत के अंत में जादुई शब्द धन्यवाद 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 कहें। उस नियमत के लिए अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। नंबर 2, अपने जीवन की किसी ऐसी समस्या या नकारात्मक स्थिति को चुन लें जिसे आप सबसे अधिक सुलझाना चाहते हैं। नंबर 3, 10 चीज़ों की सूची बनाएं जिनके लिए आप नकारात्मक स्थिति में भी कृतज्ञ हो सकते हो। नंबर 4, अपनी सूची के अंत में लिखें आदर्श समाधान के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। नंबर 5, केवल आज के लिए देखें कि आप बिना कोई नकारात्मक बात कहे एक दिन कैसे गुजार सकते हैं। यदि आप खुद को कोई नकारात्मक बात कहते या सोचते हुए पाते हैं तो जादुई लाइफलाइन का इस्तेमाल करें। तत्काल रुक जाएं और कहें, लेकिन मुझे तो कहना चाहिए कि मैं अपनी एकाग्रता के लिए, अपने धन वैभव के लिए, अपनी संपन्नता के लिए सचमुच कृतज्ञ हूँ। नंबर 6, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में लें और दिन भर हुई सबसे अच्छी चीज़ों के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। आपको कृतज्ञता के लिए और वीडियो के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। जब तक आप